हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी अध्याय 12 का है ना, साइंस, और चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, इस विषय को जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए, यह है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है, आवेश। आवेश को क्या है देखेंगे हम लोग भाई। आवेश या क्या, आवेश जो है परमाणु का एक मूल कण है। मूल का मतलब अस्थायी कण है ना। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। ठीक है, ये धन आयन में भी हो सकता है और ऋण आयन यानी प्लस और माइनस, ये दोनों में हो सकता है। ठीक ना। फिर देखिए, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक करता है विकर्षण, दूर हटाता है, और एक करीब लाता है। ठीक है। फिर है, इसमें एक आता है कूलाम, यानी कूलाम को हम लोग सी से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी आवेश का एसआई मात्रक भी है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6 गुने 10⁻18 होता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश रहते हैं, है ना। ये क्या होता है, धन आवेश यानी धन आयन में होता है। ठीक है। फिर देखेंगे, फिर देखिए ऋण आयन में क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर होता है 1.6 10⁻⁻⁻, ये ऋण आवेश होता है ना, ऋणात्मक आवेश। ठीक है। देखिए, Q इक्वल टू NE और Q इक्वल टू कुल आवेश है ना। N इक्वल टू है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। विद्युत धारा को सूचित किया जाता है आई से। बाबू लोग, ये तो आप लोग को मालूम है, और ये जिनको मालूम नहीं है वो जानकारी रखिए। ठीक है। आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है बाबू, तो आवेश बटा समय होता है। ठीक है। फिर देखिए आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है, आवेश बट्टा टाइम यानी कि समय। ठीक है। तो देखिए, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, धारा क्या बोलते हैं, आई है ना। तो एसआई मात्रक होता है एम्पियर, है ना। ठीक है। तो आई ए इक्वल टू आई सी बटे में आई एस, यानी एक कूलम बटा एक सेकेंड। ठीक ना। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यानी करंट को कौन मीटर से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। ठीक है। प्रतीक में क्या है, प्लस और माइनस लेके आता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वो जो किस तरह से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, है ना, इस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। विभवांतर जिसको हम लोग देखते हैं ना, विभवांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं तो फिर समझ में आ जाता है। विभवांतर बोले तो वोल्टेज, है ना, भी से सूचित किया जाता है। एकांक आवेश को एक विद्युत से ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। तो देखिए V इक्वल टू क्या है, वोल्टेज बटा थीटा, यानी एसआई मात्रा क्या होता है बाबू, तो वोल्ट होता है। ठीक है, यानी 1 वोल्ट जब एक कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य हो तो उसका विभवांतर क्या होता है, यानी 1 वोल्ट जब एक कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर यानी 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा, है ना, हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है ना, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रतीक प्लस माइनस है ना, वोल्ट मीटर है। सेल बैटरी में क्या है, सूखा सेल है। यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों का प्रतीक है जो कि नीचे दिया गया है। देखिए, ये देखिए विद्युत सेल है। विद्युत सेल का क्या है, प्लस माइनस में है। बैटरी तथा सेलों का संयोजन, इसका देखो प्रतीक यानी चिन्ह इस तरह से होता है, सब चिन्ह याद रखना है।
खुली यानी प्लग कुंजी तथा स्विच का इस तरह से होता है, जो स्विच लगा होता है। बंद प्लग कुंजी का स्विच इस तरह से होता है। तार संधि इस तरह से है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग इस तरह से है, इसमें कोई मिला हुआ नहीं है, एक तार दूसरे तार के ऊपर में पार होता है। विद्युत बल्ब का यह सिंबल है, इस सिंबल को ध्यान में थोड़ा सा रखना है ना। देखिए बल्ब का सिंबल है, ठीक है। ये देखिए प्रतिरोधक का है सिंबल, ठीक ना, ये है। अब देखिए 9 नंबर में प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, ये सिंबल है, ठीक ना। ये सिंबल नहीं, ये सिंबल है। ये मीटर का देखिए ये सिंबल है, वोल्ट मीटर का यह सिंबल है, देख रहे हैं ना सिंबल आप लोग। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओम का नियम। ओम का नियम को हम लोग जानेंगे। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती। अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, है ना, यानी वोल्टेज इंटू रजिस्टेंस, ठीक है। यानी V इक्वल टू क्या होता है बाबू, आई आर, यानी करंट बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे में आर, ठीक है। तो आर एक नियंतांक जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं ना, विभवांतर है ये वोल्टेज एम्पियर है ना, वोल्टेज और करंट है। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध को मतलब समझते हैं, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे विद्युत तार के भीतर में कंडक्टर में चलता है पूरा स्पीड से, ठीक है, और उसमें जो ये आपका कवर लगा हुआ है, तार का कवर, जिसमें आपको करंट छूने से नहीं मारेगा, या फिर कांच का लगा हुआ रहता है, चीनी मिट्टी का रहता है, वो सब क्या है, एक प्रतिरोध है ना, ऐसा ही मात्रक है। प्रतिरोध का क्या होता है बाबू, ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्टेज बट्टे में 1 एम्पियर, ठीक है। जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक है ना, यानी करंट कंट्रोलर। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है ना, अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, समान होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध कर्मानुपाती होता है। वैध कर्म मतलब उल्टा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे तापमान का समानुपाती होता है ना, यह है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, तो 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों हैं में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है, ठीक है। फिर है एसआई मात्रक, है ना, एसआई मात्रक ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, ठीक है, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है, ध्यान देना है ना। तापमान जो होगा उसमें बदलाव आ जाएगा। देखिए धातु मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिषद है ना, परिसर क्या है, -10⁻⁻⁸ -10⁻⁻⁶ ओम है, ठीक है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, आपको कोई भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पड़ेगा, आपको कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा ना। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही अपचयन दहन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापमान युक्ति में होता है। कहा जाता है ना कि आप कितना दिन से पढ़े हैं वो जरूरी नहीं, लेकिन इस समय आप 10 में हैं और इसमें आप कितना पढ़ते हैं, है ना, उसका पर रिजल्ट आएगा। तो कहा जाता है कितना दिनों से पढ़े वो जरूरी नहीं, कि इन दिनों में कितना पढ़ रहे हैं वो जरूरी है, ठीक है। तो उस अनुसार से आप पढ़ाई कीजिए और अच्छा से पढ़िएगा तो अच्छा से तैयारी चलेगा, आने समय नौकरी भी लेने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो तांबा व एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, ठीक है। अब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, इसमें हम देखेंगे श्रेणी क्रम यानी कि बोले तो सीरीज कनेक्शन। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है बाबू, एक तार जो होता है ना दूसरे तार से कनेक्शन रहता है, ठीक है। इसका कनेक्शन इस तरह से होता है, इस तरह से मान के चलिए प्लस और ये माइनस है। कहने का मतलब अगर एक बल्ब का तार में अगर कोई फिलामेंट कट गया, मान लीजिए यहाँ कट जाएगा, तो अगला भी 2-3 बल्ब या जितना भी बल्ब जुड़ा हुआ रहेगा वो सभी बंद हो जाते हैं। और पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, यानी समांतर क्रम में ऐसा नहीं होते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक बल्ब यानी एक जगह एक तार से
कनेक्शन से क्या होता है 10 को बल्ब जोड़े हैं, ठीक है। अब 10 बल्ब जोड़े हैं, उसमें से अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया मेरा, तो फ्यूज हो जाएगा जो फिलामेंट है ना, वो फिलामेंट से उसका धारा टूट जाएगा, यानी करंट जाना बंद हो जाएगा। तो अगला जो 9 को बल्ब है वो जलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है ना, संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध, ठीक है। तो RS यानी R1 + R2 + R3, ये इसका सूत्र होता है श्रेणी क्रम का। इसको अगर हम लोग लिखेंगे ना, तो देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे RT हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं RT का मतलब रेजिस्टेंस से टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि क्या होगा R1 + R2 + R3। इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस जितना भी दिया हुआ रहेगा सभी को हम लोग टोटल को जोड़ देंगे, ठीक ना। ये आपका सूत्र बन जाता है। RT का मतलब टोटल, जिससे कि मान लो जो भी रहेगा 8 ओम रहेगा, है ना, 5 ओम रहेगा और 7 ओम, जो भी अपना अनुसार से होगा, तो सबको जोड़ देंगे। 7 5 12 और 7 5 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 ओम हो गया, ये RT बराबर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से बनता है ना। हम लोग फिर आगे देखेंगे। तो देखिए, जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरे मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम कहलाता है, इसे बताएं। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रभाव यानी प्रभावित प्रतिरोध क्या है, RS, ठीक है ना। ये होता है सूत्र, प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रदत्त होती है, यानी कुल विभवांतर यानी व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग क्या है, V = V1 + V2 + V3, है ना। इसी तरह इसका सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब, उसमें बताया था श्रेणी क्रम, अब पढ़ेंगे समांतर क्रम। समांतर का मतलब क्या, यही है समांतर या फिर पार्श्वक्रम बोल सकते हैं उसको आप लोग। तो इसमें क्या होता है, उसमें लिखते थे ना 1/, इसमें लिखेंगे A1/RT बराबर, ठीक है, 1/, में रहेगा, यानी जो भी रहेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इधर नई जगह बन रहा है, ठीक ना। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यानी 1/RT बराबर लिख सकते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। उसी तरह जिस तरह से बताए थे, इसमें बट्टा में हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, पार्श्वक्रम है ना, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल बोलते हैं ना। इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर आगे जानकारी जानते हैं सर, ठीक ना। देखिए इसका कैसा होता है, सिम्बॉलिक तरह से होता है। उसमें डायरेक्टर एक तार से दूसरे तार जोड़ा रहता था, लेकिन इसमें क्या है, एक ही तार से में कनेक्शन जो है वो इस तरह से मिलाया हुआ है, ठीक ना। ये प्लस ये माइनस, इसको जोड़ देते, ठीक है। इसमें एक तार में फ्यूज करने, ये एक तार से करंट अगर नहीं जाता है तो बल्ब जो जिसमें फ्यूज है वही नहीं चलेगा, बाद बाकी सभी चलेगा, ठीक है। इसमें वही अंतर होता है। फिर देखिए, पार्श्वक्रम प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है, तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं का योग बराबर होती है, ठीक है। इसमें धारा का योग बराबर होता है, उसमें करंट ड्रॉप करता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप करता है, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग आगे, ठीक ना। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ, दोनों में अंतर है, ठीक है। श्रेणी क्रम कनेक्शन और पार्श्वक्रम कनेक्शन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, कोई भी अवयव काम नहीं करता है। यानी श्रेणी क्रम कनेक्शन में अगर हम 10 को बल्ब जोड़े हैं, अगर उसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया, यानी उसका फिलामेंट नहीं जल रहा है, तो उसको उसमें और भी जो बल्ब कनेक्शन में है वो सभी यानी सभी बल्ब नहीं जलेंगे। लेकिन पार्श्वक्रम में कुछ अलग है, ठीक है। देखिए अलग अलग, यही पर यहाँ दिया हुआ है, अलग अलग आयुओं में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है, ठीक है। उसमें पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। देखिए पार्श्वक्रम में क्या होता है बाबू, कि एक ही तार से अन्य सभी बल्ब जुड़े हुए रहते हैं, है ना। यानी उसका जो कनेक्शन होता है एक तार से जुड़े होते हैं, परंतु सभी बल्ब के जो छोर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सिर्फ वही बल्ब नहीं जलेगा, बाद बाकी जितने भी बल्ब हैं सभी चलेंगे, है ना।
तो विद्युत धारा का प्रांतीय प्रभाव, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊर्जा के रूप में सहित होती है। इसे विद्युत धारा का प्रांतीय प्रभाव कहते हैं ना। ऊर्जा बराबर होता है, ठीक है, एनर्जी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पावर इनटू टाइम, यानी शक्ति गुणे समय, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखेंगे इसका जो नियम है उस नियम को जानेंगे, ठीक है। यानी देखिए किसी प्रतिरोध में तत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है इसमें, जो भी विद्युत धारा का उसमें मान जो होता है वो समान अनुपात होता है, दोनों का अनुपात समान होता है। फिर है प्रतिरोध के समानुपाती होती है। नेक्स्ट में है विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है ना। फिर है तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। यानी हीटर, प्रेस इत्यादि में जो कनेक्शन होता है वो होता है सीरीज में, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में कनेक्शन होता है पैरेलल में, ठीक है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तुरंत टंगस्टन का बना होता है ना, यानी विद्युत बल्ब तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उच्च तापमान पर अपचयित नहीं हो सके, यानी कि यह फिलामेंट झड़ ना जाए, इसका गलनांक ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अधिक तापमान यानी अधिक वोल्टेज रहने से तो उतना पतला तार तो वो तुरंत झड़ जाता है, लेकिन वो क्या होता है तंतु टंगस्टन का बना होता है, वो हाई तापमान सह सकता है, वैसा उसको बनाया गया है, ठीक है। इसका गलनांक उच्च यानी 3380 डिग्री सेल्सियस है। यानी बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन ऑर्गन गैस, ठीक है, भरी जाती है जिससे तंतु की आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए विद्युत शक्ति क्या है ना, विद्युत शक्ति देखिए ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। प्रतीक है P इक्वल टू यानी V बाई आई, P को बोलते हैं पावर, ठीक है, और V को वोल्टेज और I से करंट, ठीक है। ये है तो शक्ति का SI मात्रक वाट है, 1 वाट यानी 1 वोल्टेज गुने 1 एम्पियर, ठीक है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट प्रति घंटा होता है ना, ठीक है। 1 किलोवाट यानी हॉर्स बराबर विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट कहलाता है, ठीक है, जो मीटर हम लोग देखते हैं, है ना, एनर्जी मीटर जो होता है ना घर में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आगे पढ़ाई कीजिए ठीक से, ठीक है।